स्टूडेंट्स कैसे हो। स्वागत है मेरे ऐसे यूट्यूब चैनल के ऊपर जिसका नाम है सुखी एजुकेशन वर्ल्ड। तो पहले की तरह ही हम आज भी जो क्वेश्चन लेकर आए हैं वाइवा के, जो एक्सपेरिमेंट थर्ड की जो वीडियो हमने डाली थी कल, तो उसके अकॉर्डिंग जो है जो कुछ वाइवा के क्वेश्चन है जो पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय फ्लूइड। फ्लूइड क्या होता है? तो एक ऐसा सब्सटेंस जो कि फ्लो करे ईजिली एक अंडर नॉर्मल कंडीशन के, उसे हम बोलते हैं फ्लूइड। तो फ्लूइड में गैसेज और लिक्विड दोनों आ जाती हैं, दोनों वो फ्लो कर सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट डू यू मीन बाय फ्लूइडिटी। फ्लूइडिटी क्या होती है? तो फ्लूइडिटी क्या होती है? एक प्रॉपर्टी होती है सब्सटेंस की जिसमें क्या है, कोई सब्सटेंस फ्लो करता है ईजिली, ठीक है। एक ऐसी प्रॉपर्टी सब्सटेंस की जो कि हेल्प करे उसे फ्लो करने में, वो भी ईजिली, उसे हम बोलते हैं फ्लूइडिटी। उसके बाद है, व्हाट डू यू मीन बाय थ्रस्ट। ये क्वेश्चन हमने पहले पढ़ चुका। थ्रस्ट होता है क्या? थ्रस्ट होता है फोर्स होती है वो एक, जो कि हर एक बॉडी के सरफेस के नॉर्मली एक्ट करती है। तो फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी नॉर्मल टू इट्स सरफेस इज नोन एज थ्रस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय प्रेशर। प्रेशर क्या होता है? तो प्रेशर इज द थ्रस्ट पर यूनिट एरिया। प्रेशर कुछ भी नहीं है, वो भी एक क्या थ्रस्ट है, यानी कि वो भी एक फोर्स है जो कि लगती है एक पर यूनिट एरिया के ऊपर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज दी ऐसा यूनिट ऑफ प्रेशर। प्रेशर का ऐसा यूनिट क्या होता है? देखो, जैसे कि थ्रस्ट है और फोर्स है, फोर्स का फॉर्मूला क्या हुआ प्रेशर के अकॉर्डिंग? फोर्स पर यूनिट एरिया। सॉरी, फोर्स नहीं, प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स पर यूनिट एरिया। तो फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, पर यूनिट एरिया का होता है मीटर स्क्वायर। तो उससे हमारा यूनिट जो बनता है वो आता है न्यूटन मीटर इनवर्स स्क्वायर। या फिर एक और ही बड़ा ही काफ़ी फेमस ऐसा यूनिट है जिसका नाम है पास्कल। ये पास्कल एक साइंटिस्ट के नाम के ऊपर ही रखा गया प्रेशर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय बायोंसी। बायोंसी क्या होती है? इट इज़ द अपवर्ड थ्रस्ट होती है जो कि एग्जर्ट होती है बाय अ फ्लूइड व्हेन अ बॉडी इज इमर्स्ड इन इट। जब कोई भी बॉडी जो है किसी भी लिक्विड में इमर्स्ड हो जाती है, डूब जाती है, देन डूबने के बाद उसके ऊपर कुछ फोर्स लगती है जो कि उस बॉडी को ऊपर की तरफ धकेलता है, उसे हम क्या बोलते हैं? बायोंसी। तो व्हाट यू मीन बाय बायोंट। फोर्स क्या होती है भाई? जो कि एक अपवर्ड फोर्स होती है जो कि एक्ट करती है किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर। जब कोई ऑब्जेक्ट किसी भी फ्लूइड के अंदर क्या कर जाता है? इमर्ज कर देता है, तो उसे बायोंट फोर्स बोल देते हैं। तो व्हाट यू बाय डज बॉडी अंडरगोज अ लॉस इन वेट व्हेन इमर्ज्ड इन फ्लूइड। तो क्वेश्चन है कि जब कोई बॉडी फ्लूइड किसी भी फ्लूइड में इमर्ज कर जाती है तो अपना वेट क्यों लॉस कर देती है वो? तो आंसर क्या आएगा? ड्यू टू बायोंट फोर्स एक्सर्ट बाय द फ्लूइड ऑन द बॉडी। तो ये अपना वेट लॉस क्यों करती है? ये इसीलिए करती है क्योंकि उसके ऊपर क्या एक्ट करती है? बायोंट फोर्स, जो कि उसे ऊपर की तरफ धकेलने की कोशिश करती है, बट बॉडी का वेट कहता है कि भाई वो नीचे जाए, ठीक है। उसके बाद आता है आर्किमेडिक प्रिंसिपल क्या होता है? तो व्हेन अ बॉडी इज होली और अ पार्शियली इमर्ज्ड इन अ फ्लूइड एट रेस्ट इट एक्सपीरियंसेस अपवर्ड फोर्स विच इज टू द वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाय इट। तो आर्किमेडिक प्रिंसिपल क्या होता है? जब कोई बॉडी पूरी तरीके से या फिर पार्शियली इमर्ज कर जाए फ्लूइड में और वो रेस्ट पे रहे, तो वो एक अपवर्ड थ्रस्ट जो है, अपवर्ड थ्रस्ट का मतलब क्या है कि अपवर्ड की तरफ वो एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगी। कब करेगी? जब वो फ्लूइड उस बॉडी के वेट के बराबर का जो फ्लूइड है वो साइड में डिस्प्लेस्ड हो जाएगा, तब लगेगी वो, उसे हम बोलते हैं आर्किमिडीज प्रिंसिपल। तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल कहाँ कहाँ यूज़ होता है? ये होता है भाई फ्लोटेशन को वेरीफाई करने में। उसके बाद जो चेकिंग होती है प्योरिटी ऑफ सब्सटेंस, सब्सटेंस की प्योरिटी कितनी है, प्योर कितना है, ठीक है। जैसे कि सोना है भाई, सोना कितना प्योर है, तो उसकी चेकिंग के लिए भी यूज़ होता है। तो टू इंस्ट्रूमेंट नेम टू इंस्ट्रूमेंट विच आर बेस्ड अपॉन आर्किमिडीज प्रिंसिपल। दो इंस्ट्रूमेंट के नाम के बताना जो आर्किमिडीज प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है। एक है लैक्टोमीटर, एक है हाइड्रोमीटर। नेक्स्ट है, व्हाट यू मीन बाय हाइड्रोमीटर। क्या होता है? हाइड्रोमीटर होता है कि जो डेंसिटी को मेजर करे या फिर लेटेड डेंसिटी को मेजर करे डायरेक्टली, उसे बोलते हैं हाइड्रोमीटर। तो वाई इट इज़ ईजियर फॉर अ स्विमर टू स्विम इन अ सी वाटर एज कम्पेयर टू स्विम इन अ फ्रेश वाटर। तो कह रहा है कि एक स्विमर है जो कि बड़ी ही ईजिली स्विम कर लेता है सी वाटर में, बट लेकिन उतना ज़्यादा ईजी स्विम नहीं कर पाता है फ्रेश वाटर में। क्यों? तो जो स्विमर है वो एक्सपीरियंस करता है मोर बायोंट फोर्स इन सी वाटर देन फ्रेश वाटर। सो ही फाइंड्स ईजियर स्विमिंग इन अ सी वाटर। तो सी वाटर में नमक वगैरह घुला रहता है, जिसके कारण क्या डेंसिटी पानी की ज़्यादा होती है और बायोंट फोर्स उसमें ज़्यादा रहती है। फ्रेश वाटर में नमक नहीं रहता, ठीक है, इसलिए उसकी डेंसिटी कम रहती है, तो ज़्यादातर वो
बायोंड फोर्स को कम एक्सपीरियंस करता है जी इस करीज ने। और ये कुछ वाइवा क्वेश्चन है, अगर आपको अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर कर देना। थैंक यू।